मेंटेनेंस केस में हस्बैंड कैसे जीत सकता है? वाइफ जॉब करती है फिर भी मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। क्या हर केस में हस्बैंड को पैसे देना पड़ता है? नहीं, लेकिन सच क्या है? लॉ ब्लाइंडली हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं है, लॉ फेयरनेस पर काम करता है। आज मैं आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दूंगा जो रियल कोर्ट में हस्बैंड को स्ट्रॉन्ग डिफेंस देता है। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। इंडिया में मेंटेनेंस मिलता है सेक्शन 125 जो अब 144 ऑफ BNSS है, हिंदू मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इन सब का पर्पस है वाइफ को डिग्निफाई लाइफ देना, पनिशमेंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में क्लियरली कहा है दोनों पार्टी को इनकम डिस्क्लोज करनी होगी। कोर्ट कंपैरेटिवली इनकम देखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, अर्निंग इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर वाइफ 25,000 कमा रही है और हस्बैंड 1 लाख कमा रहा है तो कोर्ट बोलेगा गैप है, मेंटेनेंस मिल सकता है, लेकिन वाइफ अपनी इनकम से कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकती है, सेम स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकती है, मेंटेनेंस डिनाई भी हो सकता है। पहला डिफेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये होता है वाइफ को मेंटेनेंस की नीड नहीं है। कोर्ट क्या देखता है? मंथली इनकम, एक्सपेंसेस एंड वाइफ का लाइफस्टाइल। आपको मेन एविडेंस अपने वाइफ के अगेंस्ट वाइफ की सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और ITR रखना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो आपका केस 50% आप जीत गए हो। सेकेंड डिफेंस, अगर वाइफ की इनकम इक्वल या ज्यादा है, मेंटेनेंस का जस्टिफिकेशन खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, कंपैरेटिव इनकम चार्ट बनाओ, कोर्ट को क्लियरली दिखाओ कि इनकम में गैप नहीं है। तीसरा डिफेंस है इनकम कंसीलमेंट और हिडन अर्निंग्स। रियल वर्ल्ड में सबसे कॉमन डिफेंस ये होता है वाइफ इनकम कम दिखाती है या इनकम दिखाती ही नहीं है। आप क्या करें? सोशल मीडिया एनालाइज करो अपनी वाइफ का, लाइफस्टाइल प्रूफ रखो जैसे ट्रैवलिंग, ब्रांडेड क्लोथ्स और आउटिंग। अगर वाइफ की लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसके स्क्रीनशॉट विद डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब। कोर्ट इनकम एफिडेविट वेरीफाई करती है, इसीलिए वाइफ की जो इनकम एफिडेविट है उसको प्रॉपर एनालाइज करो, डिस्क्रिपेंसी पकड़ो और कोर्ट को नोटिफाई करो। झूठ पकड़ा गया तो क्रेडिबिलिटी गिरती है। चौथा डिफेंस है इंटेंशनली अनएम्प्लॉयड। अगर वाइफ एजुकेटेड है, पास्ट जॉब हिस्ट्री है, फिर भी जॉब नहीं कर रही, कोर्ट बोलेगा अर्निंग कैपेसिटी है। ऐसे केस में मेंटेनेंस रिड्यूस या डिनाई भी हो सकती है। पांचवा डिफेंस है एक्सपेंसेस चैलेंजेस। वाइफ जो एक्सपेंसेस क्लेम कर रही है वो क्या जेन्युइन है या नहीं। चैलेंज कैसे करें? रेंट प्रूफ या क्लेम्ड रेंट, बिल वर्सेस क्लेम्ड एक्सपेंसेस, लग्जरियस क्लेम्स। कोर्ट हमेशा रियलिस्टिक कैलकुलेशन करती है। छठा डिफेंस है हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड की इनकम लिमिटेड है, लायबिलिटीज ज्यादा है, पेरेंट्स का खर्चा, बच्चों का खर्चा, लोन एक्सेट्रा। अगर आप कोर्ट को जेन्युइननेस दिखाएंगे तो कोर्ट एक्सेसिव बर्डन नहीं डाल सकता। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, स्टेप 1, इनकम एफिडेविट पे अटैक करो, हर एक लाइन वेरीफाई करो, डिस्क्रिपेंसी पकड़ो। सेकेंड स्टेप, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोर्ट में इमोशंस नहीं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, सोशल मीडिया प्रूफ, लिंक्डइन प्रूफ, जॉब डिटेल्स, जॉब हिस्ट्री। थर्ड स्टेप, क्रॉस एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए जैसे आपकी एग्जैक्ट मंथली इनकम क्या है, आप लास्ट जॉब कब की है, आपके एक्सपेंसेस का प्रूफ क्या है, आप लिंक्डइन प्रोफाइल एक्टिव है या नहीं है। अगर आप वाइफ के इनकम एफिडेविट पर अटैक करते हैं तो यही केस टर्न हो सकता है। चौथा स्टेप है रिटन आर्ग्यूमेंट्स। फोकस ओनली ऑन नीड्स वर्सेस कैपेसिटी वर्सेस लाइफस्टाइल। मोस्टली केसेस में एक कॉमन मिस्टेक होती है, ये गलती हर हस्बैंड के केस को वीक कर देती है। सिर्फ बोलना वाइफ अर्निंग है और कोई प्रूफ शो नहीं करना, अपनी इनकम छुपाना और अपने लॉयर से बात करके एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट फ्रेम करना। कोर्ट सिर्फ एविडेंस पर चलता है। तो फाइनल कंक्लूजन है, वर्किंग वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हस्बैंड स्ट्रॉन्ग डिफेंस ले सकता है। सबसे पावर लाइन है, अगर नीड नहीं है तो मेंटेनेंस भी नहीं मिलना चाहिए। और याद रखो, केस डॉक्यूमेंट से जीता जाता है, आर्ग्यूमेंट से नहीं। अगर आपका मेंटेनेंस केस चल रहा है या आप हस्बैंड की साइड से डिफेंस लेना चाहते हैं, प्रॉपर लीगल स्ट्रैटेजी जरूर बनाएं और ऐसे लीगल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।